ठीक है, क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन फटाफट गो थ्रू कर लो, फिर अपने लोग स्टार्ट करते हैं सम्स को। जस्ट एक बार फटाफट रीड कर लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया सब कोई? चलो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। आ रहा है जतिन, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहे हैं। वो एक्चुअली नेट बंद हो गया। चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया, अब हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, मैं रीड करते जा रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ है मेरे को कैपिटल 20,000, 15,000, 5,000। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कैपिटल 20,000, 15,000, 5,000। जनरल रिजर्व दिया है 10,000। अब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बताया है क्वेश्चन में। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बताया होता है तो नियम होता है कि दे आर इक्वल पार्टनर्स। इफ नथिंग इज मेंशन, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, ये नियम है। तो 10,000 को हमने इक्वली बांट दिया। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 रुपया। तो सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 है, मैंने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 नीचे बैलेंस शीट में लिख रखा है। अब देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। तो जैसे हम लोग सीखे आज तक वही करना है, कुछ नया नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,500 रुपया। स्टॉक 10,500। ठीक है, दिख रहे हैं? सन्ड्री डेटर 15,000। इन्वेस्टमेंट 12,000। तो यहां तक क्या हुआ, एज यूजुअल जो हम लोग पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग का काम कंप्लीट। अब बी मरा कब है? 30 जून को। तो साइड में लिख के रखते हैं कहीं भूल ना जाए। 30 जून 2008 को मरा है। तो 6 महीना का कैलकुलेशन करना होगा। फिर बोल रहे डिसीज पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके गेनिंग रेशियो निकाल लो। A/B/C का ओल्ड रेशियो था 1:1। न्यू के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो A/C भी हो गया 1:1। तो जब दोनों का सेम ही है तो गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो सम इज वेरी इजी, कैलकुलेशन का कोई माथापच्ची नहीं है। गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। अब इस बंदे को देना क्या क्या है हम लोग को? सबसे पहले इसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो उसको कितना रुपया मिलेगा? उसका कैपिटल है कितना? 15,000 रुपया इंटू 6/100 इंटू 6/12, 6 महीना का मिलेगा। तो देख लो कितना आता है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लो एक बार। सर 450। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो 450 रुपया उसको इंटरेस्ट का मिलेगा। अब आता है उसका भरपाई कौन करेगा? ऑब्वियसली ए और सी को ही करना होगा। 1:1 जो गेनिंग रेशियो है, तो 225 का भरपाई करना होगा। 225। ठीक है, इसको हम लोग बाद में एक साथ एंट्री करेंगे, पहले कैलकुलेशन वाला सारा कर लेते हैं। और उसको क्या मिलेगा? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या मिलेगा देख लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको क्या मिलेगा? लास्ट 3 साल का एवरेज कितना है? 65,000 प्लस 64,000 प्लस 69,000 डिवाइड बाई 3। इसको देखो कितना आता है, एक बार चेक करो। सर 1,98,000/3। फाइनल बताओ ना। 66,000। तो 66,000 आ गया एवरेज। तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 66,000 इंटू 6 महीना, यानी 6/12। तो 11,000 रुपया करीब यहाँ आ जाएगा उसका।
ठीक है, 11,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैं अभी एंट्री कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक बार सारा कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं ताकि बाद में इजी रहेगा। पॉइंट नंबर 3, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो तो हम लोग जनरल रिजर्व ऑलरेडी बांट चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना ड्राइंग कर रखा है बेचारा, 10,000 रुपया ड्राइंग कर रखा है। तो 10,000 इंटू कितना परसेंट है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। तो इंटू 10/100 इंटू कितने महीना का लगेगा, 6/12 नहीं, 3/12। ड्राइंग्स का रूल समझ लो थोड़ा सा, इसमें बहुत स्टूडेंटों को धोखा हो जाता है। 6 महीना वो काम किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट डे आते ही ड्राइंग कर लिया था 10,000 रुपया, ऐसा तो नहीं है कि पहले 1 जनवरी को 10,000 रुपया लेके बैठ गया था कि पूरे 6 महीना का दे दे। तो क्योंकि अपने पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, अपने को पता ही नहीं है कि डेट ऑफ ड्राइंग एक्चुअली क्या है, तो जब कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग आधा कर देते हैं। अगर साल भर होता है तो 6 महीना लेते हैं, 6 महीना है तो 3 महीना लेंगे, तो नियम है ड्राइंग्स का। अगर मेरे को डेट पता है तब तो अपने कैलकुलेट कर लेंगे कितना तारीख को लिया और अभी कितना दिन हो गया। पर क्योंकि यहाँ पर अपने को डेट नहीं पता है कि कितना तारीख को वो रुपया ड्रॉइंग किया है, तो हम लोग एवरेज कर देते हैं। तो अगर साल भर का पीरियड होता है तो 6 महीना लेते हैं, और 6 महीना का है तो 3 महीना लेंगे। ये नियम है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 250 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा ड्रॉइंग्स का। तो ऑलमोस्ट देखो कैलकुलेशन का सारा पार्ट हम लोग का डन है। अब फटाफट पोस्टिंग करो, सम खत्म हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा बाई ए बाई सी। तो ए और सी भरपाई कितना करेगा, ए और सी का हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट कर सकते हैं, टोटल शेयर ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर से तो देखो बी को क्या क्या मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 11,000, उसका भरपाई ए और सी कितना करेगा, 5,500, 5,500। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 450 है उसका भरपाई 225, 225। तो टोटल भरपाई यहाँ कितना हुआ, 225 प्लस 5,500, 225 प्लस 5,500, तो 5,725 करके ये लोग भरपाई करेगा। तो उस भरपाई का एंट्री अपने लोग यहाँ कर देंगे। तो बाई ए 5,725, बाई सी 5,725, और यहाँ पर हो जाएगा 2B 5,725, 5,725। ठीक है, अब ड्राइंग्स का एंट्री करना है। तो 2 ड्राइंग्स ये कितना कर रखा है, 10,000 रुपया। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया था 250 रुपया। और कोई एंट्री बचा है, ठीक है, सारा हो गया। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। देखो रिवैल्यूएशन का कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में कि कोई प्लांट रिवैल्यू हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं बोला। तो अपना काम बहुत आसान हो गया, रिवैल्यूएशन का कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब क्या करो, बी का जितना रुपया है पहले बी को कैलकुलेट करो सबसे पहले। देखो बी कितना आता है, तो ये आ गया 29,783 रुपीज। तो बी का जो रुपया है वो कहां चला जाएगा, बीस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, याद रखना एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट खुलेगा वो उसमें। अच्छा उसमें माइनस हो जाएगा कितना, माइनस 10,250, तो 19,533 इतना आ गया बी का बैलेंस, जो उसके लोन, उसके मतलब एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला गया। अकाउंट में गया, ये देखो लाइबिलिटी में लिखेंगे 20 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट।
कितना रुपया? 19,533 रुपया। अब ए और सी का बैलेंस निकाल दो जैसे हमेशा निकाल। तो 23,333 इसका हो जाएगा टोटल 5,334, नहीं 5 3 8,000, 8,334। हाँ अब बैलेंसेस निकाल दो। इसका बैलेंस आएगा 17,608, इसका बैलेंस आएगा 2609। अब इस क्वेश्चन में अपने को कोई कैपिटल एडजस्ट करने तो बोला नहीं है कि ए और सी अपना कैपिटल एडजस्ट करेगा या ऐसा कुछ करेगा, तो अपने यही वाला बैलेंसेस को यहाँ पर कैपिटल में उतार देंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट ए का, सी का 17,608, 2609। तो ये आ गया 20,217 रुपया प्लस 19533, और ये क्रेडिटर का भी 10,000 रुपया है प्लस, तो ये टोटल हो गया 49,750। इधर का भी देख लेते हैं, ये 20,000 है, ये 2,500 है, ये 10,500 है, डेटर 15,000 है, इन्वेस्टमेंट 12,000 है। तो यहाँ पर तो देखो कुछ लेना देना हुआ ही नहीं है, तो इसको ऐड अप कर दो, क्या हो जाता है? ये तो 60,000 हो जा रहा है। कोई एंट्री मिस हुआ है? चेक करो एक बार। भैया इंटरेस्ट जो वो दिया वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा कहीं पे? कौन सा इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दिया। नहीं, वो तो एडजस्ट हो गया ना, ए और बी, मतलब इसमें बी में और एसी में आपस में एडजस्ट हो गया, बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। अपना कोई एंट्री मिस हुआ है बड़ा अमाउंट का, 10,000 कितना का एंट्री मिस हुआ? 10,250 का कोई एंट्री मिस हुआ। ये जो ड्राइंग्स किया है 10,000 रुपया, वो कहीं ना कहीं कैश से भी माइनस होगा। तो अपने पास यहाँ कैश कहाँ पर है? कैश नहीं है क्या? चलो अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर कैश है फॉर एग्जांपल, वैसे तो होना नहीं चाहिए, कैश अलग से होना चाहिए। अज्यूम करें अगर इन्वेस्टमेंट की जगह कैश है, तो कैश से 10,000 रुपया तो पहले ड्राइंग्स का माइनस होगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे कलेक्ट किया गया है पाए, तो ये नियम बोलता है कि अगर पार्टनर में अपने एडजस्ट कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पार्टनर में एडजस्ट नहीं हुआ तो जो रुपया उसको देना है वो असेट साइड में पीएल सस्पेंस हो जाता है, और जो रुपया उससे लेना है वो लाइबिलिटी साइड में पीएल सस्पेंस हो जाता है, याद रखना।
इसको नोट कर लो कहीं पर। अपने लोग हैबिट डालते हैं कि पार्टनर में हाथों हाथ एडजस्ट कर देते हैं, अपने झमेला में नहीं जाते। पर रूल ये बोलता है, दो तरह का रूल है, या तो पार्टनर में एडजस्ट कर दो, वो पहला प्रेफरेंस है, ऑलवेज ट्राई दैट। अगर नहीं एडजस्ट कर पाए तो जो रुपया उसको देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना था, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देना था, तो ये दोनों रुपया जो देना था उसको उसको असेट साइड में पीएल सस्पेंस लिख देंगे, और जो रुपया उससे लेना है वो लायबिलिटी साइड में पीएल सस्पेंस हो जाएगा। ये नियम होता है, ठीक है। तो ये 250 रुपया यहां से जुड़ेगा तो 50,000 हो जाएगा, यहां पर ये टोटल करेंगे तो 50,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ड्राइंग्स को कैसे ट्रीट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे ट्रीट करना है। ड्राइंग्स 10,000 रुपया जो निकला था वो अपने कैश से माइनस कर देना चाहिए था, यहाँ कैश बैलेंस है नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, मेरे मन से बनाया हुआ थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, तो ये सब एरर है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह कैश ही लिख देते हैं ना, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में ही समझ रहे हैं यहाँ कैश है, तो कैश 12,000 था, उसमें 10,000 रुपया वो ड्राइंग कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास खाली 2,000 रुपया रह गया कैश में। ठीक है ये वाला। चलो एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। The following was the balance sheet of ABC who shared profits in ratio 1:2:2 as on 31st December। ठीक है, कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, फ्लक्चुएशन रिजर्व, बैंक लोन, गुडविल। गुडविल को हाथों हाथ राइट ऑफ कर देंगे जैसे एडमिशन में करते थे, ठीक है। मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी डाइज ऑन 31st मार्च। ये बैलेंस शीट है दिसंबर का, यानी 3 महीना काम करने के बाद मरा है, तो 3 महीना का अपने को सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। His goodwill account is to be settled on the basis of 3-year purchase of average of 5 years। तो पिछले 5 साल का एवरेज लेके पहले वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, फिर उस गुडविल में इसका जितना शेयर है उसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। Profit for the January March 96 is to be calculated proportionately to the average profit of last 3 years। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी 95, ठीक है ना, कब मरा 95, तो 95, 94, 93, इन 3 साल का जो एवरेज आएगा उसके बेसिस पे जो इसको 3 महीना का प्रॉफिट देना है वो देंगे। अब ड्यूरिंग 95 बोल रहा है, अ मोपेड कॉस्टिंग 4,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट on which depreciation is to be calculated at 25%। other values agreed on asset are stock 25,000, investment 8,000 and debtors are considered all good। तो देखो इसमें अपने को सीखने का क्या क्या है, जो बेसिक अपने को कैलकुलेशन करना है। तो ये पूरा सम हम नहीं करा रहा है, मैं तुम लोग को इसमें जो जो कैलकुलेशन है वो करा देता हूँ, बाकी पोस्टिंग तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं है। जनरल रिजर्व बांट देंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बांट देंगे, क्योंकि नीचे कुछ बोला नहीं है क्या करना है, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बांट देंगे। बैंक लोन पड़ा रह जाएगा, चुका पाएंगे तो चुका देंगे, नहीं तो पड़ा रहने दो। अब नीचे जो एडजस्टमेंट्स है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो अपने खाली करते हैं, ठीक है।
देखो पहला चीज बोला है गुडविल का कैलकुलेशन, तो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन लोग का ओल्ड रेशियो क्या है, A/B/C जो है 1:2:2 है। कौन मर गया, C मरा इस बार, C डाइज। तो बचा कौन, A/B। इन लोगों का कुछ न्यू रेशियो दिया है, न्यू रेशियो अपने को पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया है। तो अगर न्यू रेशियो कुछ नहीं दिया होता है तो अपने 1:2 ही मान लेंगे, जो पुराना था वही रह गया। तो अगर ओल्ड वाला और पुराना वाला का रेशियो सेम है, यानी गेनिंग रेशियो भी सेम है, तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। तो सारा कैलकुलेशन देखो काफी इजी है। अब अपने को निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू के लिए क्या बोला है, गुडविल अकाउंट इज सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 5-year प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर का मतलब 91, 92, 93, 94, 95, पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज करने बोला है गुडविल के केस में। तो 91 का प्रॉफिट है मेरा 3,000 रुपया, 92 का मेरा प्रॉफिट है 7,000 रुपया, 93 का प्रॉफिट है 10,000 रुपया, 94 का प्रॉफिट है 14,000 रुपया, और 95 का बोल रहे लॉस है 12,000 रुपया का। पर अभी इसको एवरेज कर नहीं देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। क्योंकि याद करो क्वेश्चन में एक मोपेड वाला एडजस्टमेंट है, जैसे आपने टाइपराइटर वाला किए थे। देखो यहां ध्यान दो, एक मोपेड वाला एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहे हैं, मोपेड कॉस्टिंग 4,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो अगर 4,000 का सामान हम भूल से एक्सपेंस में डाल दिए तो मेरा तो प्रॉफिट 4,000 रुपए से घट गया। और डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं कैलकुलेट करना है 25%। ठीक है, तो 25% अपने को डेप्रिसिएशन देना है, यानी 1,000 रुपया उसका डेप्रिसिएशन। तो नेट अफेक्ट ये हुआ कि मेरा प्रॉफिट जो है 3,000 रुपया से घटा हुआ है। मेरे को पीएल अकाउंट में खाली डेप्रिसिएशन का 1,000 रुपया माइनस करना था, मैंने पूरे 4,000 को खर्चा दिखा दिया है। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि 3,000 रुपया से मेरा प्रॉफिट घटा हुआ है। तो इसको जब मैं एडजस्ट करूंगा 3,000 को, तो 95 का एक्चुअली लॉस सिर्फ 9,000 रुपया होगा, जबकि ये लोग 12,000 दिखा रखा है। ये एडजस्टमेंट किए बिना अगर सॉल्व कर देंगे पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो ये सब गलती होगा अपने से। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब गुडविल का कर दो, 5 साल का एवरेज निकालो कितना हो रहा है, 7, 3, 10, 10, 20 और 14, 34। 34 में से 9 गया यानी 25,000। 25,000 डिवाइड बाई 5, 5,000 इंटू कितना ईयर परचेज बोला है, 3-year परचेज, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल बोल रहा है 15,000 रुपया। अब 15,000 में सी का शेयर कितना है ये देखना होगा। तो सी का शेयर है 2/5। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 2/5 इंटू 15,000, यानी सी का शेयर आ गया 6,000 रुपया। तो सी का 6,000 को 1:2 में ए और बी बियर करेगा। तो 1:2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 और 4,000। तो ए भरेगा 2,000 रुपया, बी भरेगा 4,000 रुपया। ये एडजस्टमेंट क्लियर, कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? ये एडजस्टमेंट कैसे किए गुडविल का, पहले वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल दिए 3-year परचेज करके, उसके बाद सी का शेयर निकाल दिए, गेनिंग रेशियो में ये लोग भरपाई करेगा। ये हो गया काम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बोल रहा है, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा वो लास्ट 3 साल का एवरेज पे बनेगा। तो प्रॉफिट उसको मिलेगा कितना, 3 महीना का प्रॉफिट मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं लास्ट 3 साल का एवरेज करो। तो अपने को किसका करना है, 93, 94, 95, 93, 94, 95। 93 का 10,000, 94 का 14,000, 95 का -9,000। तो ये आ जाएगा 24 - 9, 15,000। डिवाइड बाई 3 करे तो 5,000। तो 5,000 रुपया आ गया एवरेज प्रॉफिट। सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर है 2/5 इंटू 3 महीना काम किया इंटू 3/12।
तो सी को कितना मिल जाएगा देख लो। सी को हिस्सा मिलेगा 500 रुपया। तो ये 500 रुपया जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसका भरपाई 1:2 के रेशियो में करेगा ए और बी। तो डिवाइड बाई 3 करके देख लो 1:2 क्या आ रहा है। तो 167 ये देगा, 333 ये देगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी काम खत्म। उसके बाद गुडविल सॉरी असेट्स का जो रिवैल्यूएशन बोला है वो तो एज यूजुअल जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन में करते हैं कर ही देंगे। ये मोपेड वाला जो है याद रखना, मोपेड का 3000 रुपया क्या होगा, रिवैल्यूएशन के बाई साइड में आएगा, बाई मोपेड 3000 रुपया, और बैलेंस शीट में असेट में जुड़ जाएगा। असेट में नीचे में मोपेड 3000 रुपया आ जाएगा, भूल मत जाना। ये जो मोपेड वाला एडजस्टमेंट है उसका जैसे हम लोग पहले भी सीखे हैं, 3000 रुपया आ जाएगा बाई मोपेड यहाँ पर, और असेट में बाई मोपेड 3000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब एज यूजुअल जैसे एंट्री करते हैं वैसे कर देंगे। तो सीखने का जो मेन चीज कैलकुलेशन वाइज था इतना ही था। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये दोनों वर्किंग में एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नहीं है भैया। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट डेथ। तो हम लोग का रिटायरमेंट के बाद डेथ चैप्टर भी खत्म। ठीक है ना? अब ये है कि प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं कोई छोटा मोटा डाउट आएगा तो। अदरवाइज रिटायरमेंट करने के बाद डेथ में ज्यादा कुछ और जानने का नहीं है, इतना ही है। अब इसमें डेथ में क्या हो सकता है, बोलेगा कि नया पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है या सर्वाइविंग पार्टनर है वो लोग डिसाइड किया अपने कैपिटल को एडजस्ट करना। तो जैसे अपने सीखे एडजस्ट करना रिटायरमेंट में, वैसे ही एडजस्ट इसका भी कर देंगे। तो कुछ नया तो इसमें करना नहीं है, जो एडजस्टमेंट हम लोग रिटायरमेंट में सीखे वैसे ही इन लोग का कैपिटल एडजस्ट कर देंगे, टू कैश बाई कैश करके एडजस्ट कर देंगे। तो नया कोई भी अब एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगा। डेथ में यही सब जो कैलकुलेशन होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है, रिटायरमेंट में ये सब कैलकुलेशन नहीं होता, डेथ में ये सब कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब कैलकुलेशन रिटायरमेंट में नहीं हो सकता है, ये सेम कैलकुलेशन रिटायरमेंट में भी करना पड़ सकता है। मान लो यही वाला सम में जहां मैं बोला सी डाइज ऑन 31 मार्च, अगर मैं बोल देता सी रिटायर्स ऑन 31 मार्च, तो ये पूरा कैलकुलेशन रिटायरमेंट का हो जाता। फिर खाली एक वर्ड ही तो चेंज करना है क्वेश्चन में। जहां बोला है सी डाइज ऑन 31 मार्च, वहां मैं लिख दूंगा सी रिटायर्स ऑन 31 मार्च। जहां मैं एक वर्ड चेंज किया, ये पूरा क्वेश्चन रिटायरमेंट का क्वेश्चन बन गया। तो कैलकुलेशन ये सारा फिर अपने को रिटायरमेंट के लिए करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट कोई अलग चैप्टर है और डेथ कोई अलग चैप्टर है, दोनों बिल्कुल सेम चैप्टर है। बुक में तुम लोग देखेगा तो एक ही चैप्टर में दिखाया हुआ रिटायरमेंट एंड डेथ, एक ही चैप्टर है। खाली रिटायरमेंट में एक जन रिटायर हो गया, डेथ में एक जन स्वर्गवासी हो गया, और कोई चीज, इतना ही डिफरेंस। क्लियर? हाँ तो आज का क्लास रैप अप करते हैं। तुम लोग अब रिटायरमेंट के बाद डेथ प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट होता है तो देखते हैं। आज क्या है, ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है? आज आई थिंक वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट वीक सैटरडे। ठीक ठीक है। है,
तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ऑफ करके सैटरडे को मिलते हैं। रिटायरमेंट में भी कोई डाउट है तो वो देखते हैं क्या है। ठीक है, सो वी आर डन विद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड सैलरी चैप्टर हो गया अपना। चलो बाय बाय। बाय भैया।